दोस्तों, आज की कहानी है वीर की, जो फंस जाता है बारिश के छलावे में और परिचित होता है भयंकर भूतिया घटना से। क्या वीर बच पाएगा? आइए सुनते हैं पूरी कहानी। बारिश हमेशा गांव में खुशियां लेकर आती थी। बच्चों के चेहरे खिल उठते, औरतें खेतों में गीत गाती और हवा में मिट्टी की गंध खुल जाती। लेकिन खेरपुर गांव में पहली बरसात का मौसम जश्न नहीं, डर लेकर आता था। यहाँ लोग मानते थे कि बरसात अपने साथ चलावा भी लाती है। बुजुर्गों का कहना था कि पहली बारिश की रात घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि पानी में बहकर कुछ और भी आता है। वीर कई साल बाद गांव लौटा था। शहर की पढ़ाई और नौकरी में उलझा रहा, लेकिन दादी की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर वापस आया। उसे गांव के इन अंधविश्वासों पर हंसी आती। उसने दादी से पूछा कि चलावा क्या होता है। दादी की कांपती आवाज में जवाब मिला कि पानी में जो परछाइयां उतरती हैं, वे हमेशा हमारी नहीं होती। वीर हंस पड़ा और बोला कि ये सब पुरानी औरतों की बातें हैं। बरसात की पहली रात आसमान फट पड़ा। बिजली कड़क रही थी और टीन की छत पर पानी का शोर गूंज रहा था। सारे गांव वाले दरवाजे बंद कर सोए हुए थे। वीर खिड़की से बाहर झांक रहा था। अचानक उसने देखा कि सामने के खेत में कोई खड़ा है, सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ, सिर झुकाए, पूरा भीगा हुआ। वीर ने आवाज दी, कौन है वहां? वो आकृति धीरे धीरे सिर उठाकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कान कान तक फटी हुई थी। वीर का गला सूख गया। अगली सुबह तालाब से मोहन की लाश मिली। लोग कह रहे थे कि बरसात फिर एक ले गई। वीर को याद आया, पिछली रात उसने भी किसी को खेत में देखा था, पर मोहन तो नीले कपड़े पहनता था, तो फिर वो सफेद कपड़ों वाला कौन था? दादी ने वीर को समझाया कि सालों पहले बरसात की बाढ़ में कई परिवार बह गए थे। उनकी लाशें कभी नहीं मिली। तभी से हर साल पहली बरसात में उनकी आत्माएं लौट आती हैं। जो उन्हें देख लेता है, उसका बचना मुश्किल है। वीर ने मजाक में कहा कि अगर सचमुच छलावा है, तो वो आज रात खुद जाकर देखेगा। दूसरी रात वो छाता लेकर बाहर निकल गया। चारों तरफ घना अंधेरा और बरसात का शोर था। तभी उसने रास्ते में एक छोटे बच्चे को खड़ा देखा। बच्चा भीगा हुआ था, हाथ में लकड़ी की नाव पकड़े हुए। वीर ने पूछा, इतनी रात को बाहर क्यों है? बच्चे ने धीमी आवाज में कहा, मेरी नाव बह गई है, क्या तुम पकड़ने में मदद करोगे? वीर झुककर कुछ कहने ही वाला था कि बिजली चमकी और उसने देखा कि बच्चे की आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वीर पीछे हटने लगा। तभी चारों तरफ से फुसफुसाहट गूंजने लगी, पानी हमें चाहिए, पानी हमें चाहिए। उसने मुड़कर देखा कि तालाब के पास भीगे हुए कई लोग खड़े थे। सबके चेहरे धुंधले, आंखें खाली और मुंह से सिर्फ अजीब सी हंसी निकल रही थी। वीर घबराकर भागने लगा, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसके कदम भारी होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पानी उसे खींच रहा हो। वो भागते भागते पुराने शिव मंदिर तक पहुंचा। वहां की घंटियां अपने आप बजने लगी। मंदिर की चौखट पर गीले पैरों के निशान दिखे जो उल्टे थे। वीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी उसके पीछे वही बच्चा खड़ा था। उसने कहा, तुम बच नहीं सकते, बारिश सबको ले जाती है। अगली सुबह दादी ने वीर को और गहरा सच बताया। बरसों पहले गांव के कुछ लालची लोगों ने तालाब का पानी रोक लिया था, ताकि अपने खेतों को सींच सके। पानी रुकने से अचानक बाढ़ आई और कई परिवार उसमें बह गए। उनकी आत्माएं शांति नहीं पा सकीं और तब से हर साल बरसात की रात वे लौट आते हैं। दादी बोली, जो पानी को रोकता है, पानी उसे अपने साथ ले जाता है। तीसरी रात बारिश पहले से भी भयानक थी। वीर भर में बैठा कांप रहा था। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही सफेद कपड़ों वाला आदमी खड़ा था, जिसकी मुस्कान कान तक फटी हुई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, हमारे साथ चलो, अब तुम्हारा वक्त आ गया है। वीर चीखता हुआ भागा। बाहर अंधेरा, पानी और परछाइयां ही परछाइयां थीं। हजारों खाली आंखों से देख रही थीं और चारों तरफ वही डरावनी हंसी गूंज रही थी। सुबह जब गांव वाले उठे तो वीर कहीं नहीं मिला। उसका घर खाली था।
फर्श पर बस गीले पैरों के निशान थे जो दरवाजे से बाहर नहीं बल्कि अंदर की ओर जा रहे थे। दादी ने मंदिर में दीपक जलाया और कहा, बरसात फिर एक को ले गई। उसके बाद हर साल पहली बरसात की रात गांव के लोग अपने घरों में कैद हो जाते। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सब जानते थे कि बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, वो अपने साथ छलावा भी लाती है। दोस्तों, अगर आप बताना चाहते हो कि मैं नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे लाऊं, तो कमेंट कर सकते हैं। आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कहानी के लास्ट में अपना नाम सुनने के लिए